गुड मॉर्निंग गाइज, आज है डे 4 और आज हम बनाने वाले हैं $500 से पता नहीं कितने। लेट्स सी। Well, if you need a hand to carry a load, I'm here to let you know you can put that on me. When that old hurricane is starting to blow, I'm always got a home where you can come be. वेट देखो यार, मेरे पास ना $500 का नोट नहीं था, तो 500 रुपये से काम चला लो, बट ट्रेड जो है हम डॉलर से ही करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहा है सुबह का 7:30। आज है 10 तारीख और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। कल का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब लॉस नहीं हुआ लकीली, बट ब्रेक इवन हिट हो गया और एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमसे मिस हो गया। हाँ, आज ट्रेड नंबर 4 था एंड काफ़ी बुरा दिन है। बुरा इसलिए नहीं क्योंकि लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, बुरा इसलिए क्योंकि देखो, यही ट्रेडिंग की ना खास बात है कि आपको इतने अर्जेस होते हैं कुछ भी करने के। अब आज का ही दिन आप देखो, आज के दिन बहुत अच्छा ट्रेड था, डायरेक्शन सब कुछ हमारे फेवर में था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एंट्री सही पॉइंट पे थी, बट ब्रेक इवन हिट हो गया। और अभी 800 पॉइंट नीचे है गोल्ड। 800 पॉइंट मतलब हो सकता है कि मैं 50% प्रॉफिट बना चुका होता, मतलब अराउंड 25,000 हो गए होते अपने ऑलरेडी, ये गोल कंप्लीट हो गया होता और आज सिर्फ डे 4 होता, मतलब ट्रेड नंबर 4 होता। मतलब आप समझ रहे हो, दिस इज़ अ लर्निंग फॉर यू। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो मेरे, तो आप जानते हो कि अब आप जानते हो कि अगर इतना बड़ा फॉल भी आ गया ना, तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना। एक बार आप आउट हो गए मार्केट से, मतलब आप आउट हो गए। अब मुझे इतनी ज़्यादा अर्ज हो रही है ना ट्रेड करने की, बट मैंने क्या किया, मैंने ब्रोकर डिलीट कर दिया, मैंने कंप्यूटर ऑफ कर दिया, मैं उस रूम में जा ही नहीं रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट डूइंग समथिंग एल्स। बट अगेन ह्यूमन नेचर है, आप बार बार उस बारे में सोचते हो। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ये वीडियो बनाने का भी, बट अगेन बिकॉज इट्स अ चैलेंज, इट्स अ डिसिप्लिन that I have to follow, I'm doing it for you guys. आपको पता है, जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था तो मुझे पता था कि ये चैलेंज डिफ़िकल्ट होने वाला है। अब कल का ही दिन देख लो, ऐसा होता है गाइस कि आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में होते हो, ब्रेक इवन हिट हो जाता है और मार्केट आपके डायरेक्शन में इतना बड़ा मूव दे देता है कि आप फोमो में चले जाते हो। एज अ ट्रेडर आपका काम है पेशेंस के साथ अगले दिन का वेट करना, अपने सेटअप पर काम करना। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो ये एक चीज़ अपने नोटपैड पे लिख लेना, दैट एक बार आप उस ट्रेड से बाहर हो गए जिसमें आपका या तो ब्रेक इवन या स्टॉप लॉस हिट हो गया है, दूसरा ट्रेड फाइंड करने की कोशिश मत करो। अगले दिन आओ, अगले दिन फ्रेश एंट्री मिलेगी, अगले दिन अच्छा सेटअप मिलेगा, शायद अच्छा ट्रेड बन जाए। अगर उस दिन आपने वही गलती करी कि आप रिवेंज लेने लगे मार्केट से क्योंकि आपका ब्रेक इवन हिट हुआ है या स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आप हार जाओगे मार्केट से। ओके, तो एनालिसिस हो गया है इस कंप्लीट आज का, और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सेल का ही है, इसलिए मैं प्लान करूंगा जो ट्रेड कल मुझसे मिस हो गया और हम ब्रेक इवन हिट कर गए, उसको आज मैं कैप्चर कर पाऊँ, एटलीस्ट 1:2, 3, जितना भी मैक्सिमाइज कर पाऊँ उतना कर पाऊँ। लेट्स सी। When I tell you that I got you, and I'm here running slow, slow, whatever. Oh, got you. Oh, your man got you. You know who got you. Oh, your man. मार्केट क्रैश हो गया। तो खाना खा रहा हूँ मैं, और अभी देखो ट्रेड ये जो है स्टार्ट हो गया है, कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया मैंने और एंट्री भी ले ली है। So we have started the trade. Let's see what happens. Guys, this is amazing. मज़ा ही आ गया यार। देखो, कल मैंने जो ट्रेड मिस किया था जिसमें ब्रेक इवन हिट हुआ था, वो ट्रेड अगर चल जाता ना तो इससे भी बड़ा प्रॉफिट होता, चैलेंज पूरा हो जाता, ऑलमोस्ट पूरा हो जाता। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब $300-350 बन जाते और $70 हम बना चुके थे, मतलब $370 के आसपास बन जाते। बट नन द लेस राइट नाउ आई कैन सी $150 और मैं इसको बुक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको बुक कर देता हूँ एंड आई वांट टू क्लोज दिस, क्लोज ऑल पोजीशंस।
हाँ, फाइनली प्रॉफिट बुक कर दिया। क्या प्यारा ट्रेड था ये, लुक एट दिस, $153.45 और सीधा 1:7 का ये ट्रेड। पता है आपको, मैं होल्ड करता तो ये जो ट्रेड है 1:3 का भी बना लेते, बट अगेन चैलेंज के ट्रेड में 1:2, 1:1.8 काफ़ी होता है, और 167 पे मुझे 1:1.8, 1.9 दिखने लगा था। मैंने क्लोज कर दिया एंड वी हैव बुक्ड आवर टुडेज प्रॉफिट, डन फॉर द वीक। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। देखो, बहुत सारे लोग यही कॉमन एक मिस्टेक करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुना। देखो, मेरा एंटायर गोल क्या था? मेरा एंटायर गोल था कि मुझे 55,000 बनाने हैं, जो कि होता है $5,550 के आसपास। अगर मैं इसको वीकली भी डिवाइड करूँ तो अराउंड $150 से $200 पर वीक आता है, जो कि ज़्यादा ही है, पर मैं 150 पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। वो मुझे इस एक ट्रेड में ही मिल गया है। अब मैं क्यों रिस्क करूँगा अपने इस अकाउंट को, जिस अकाउंट में मुझे मेरे वीक का टारगेट मिल गया है। $70 के आसपास हम ऑलरेडी अप थे, 150 आप तो ओवरऑल इक्विटी देखोगे, आपको ओवरऑल इक्विटी यहाँ पे दिख जाएगी। तो अब मैं क्यों रिस्क करूंगा? मैं अपने दूसरे अकाउंट्स में ट्रेड करूंगा। ये चैलेंज वाले अकाउंट को मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा अंटिल नेक्स्ट वीक। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पहली चीज़ तो डिसिप्लिन फॉलो होगा, दूसरी चीज़ मैं एक्साइटमेंट में आके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, आपको ध्यान रखना है इसको, जब भी आप बड़े प्रॉफिट्स बना लेते हो, बड़ा प्रॉफिट से मेरा मतलब अपने अकाउंट साइज का बड़ा प्रॉफिट बना लेते हो, तो ओवर एक्साइटमेंट में आप और ज़्यादा रिस्क लेने लग जाते हो। हमें एग्जैक्टली उसका उल्टा करना है। जब बड़ा प्रॉफिट बना लिया, उसको सिक्योर करना है। तो ध्यान रखना, आपको भी लर्निंग मिली है आज के बाद से, जब भी कोई बड़ा प्रॉफिट हो उसको 2, 3, 4 दिन बिल्कुल ट्रेड मत करो। अगले हफ्ते आओ, फ्रेश माइंड के साथ आओ। चाहो तो इस प्रॉफिट को निकाल भी लो, बस मैं नहीं निकालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ओवरऑल 700 के बाद इसको 1000, 1100 तक लेके जाना है, बट आप निकाल सकते हो। एंड दिस इज अ लर्निंग जो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपसे। तो गाइज़, ये ट्रेड मैंने कर दिया है क्लोज, और अब अपनी ओवरऑल इक्विटी जो आ गई है वो $747 पे आ गई है। चलो अब चलते हैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम करते हैं। आपको भी लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है। ओके, तो आई वॉज लाइव हियर, और ये हमारा प्लान था। प्लान जो है, जो एग्जीक्यूट हुआ है, उसमें आई कैन सी दैट अराउंड 170 पिप्स अभी करंटली दिख रहा है, एंड और भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस वाले ट्रेड का लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया था लाइव में, वो आप ज़रूर जाके देखना। ये चैलेंज के ट्रेड का पार्ट नहीं है, बट इसमें भी हमने प्रॉफिट बुक किया है। लाइव होते होते ही 170 पिप्स, और अभी मैं लाइव तो नहीं हूँ, बट लेट मी शो यू ऑन द लाइव चार्ट्स। लाइव चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेड है, लुक एट दिस, अभी ये जो है एंट्री से 220 पिप्स गाइस, 220 पिप्स डाउन। 2 ट्रेड ली आज, एंड दोनों में टीपी डन। चलो, तो मैंने लाइव में तो इस ट्रेड का, इस स्पेसिफिक ट्रेड का लॉजिक समझाया ही था। मैं आपको इस वीडियो में भी समझा देता हूँ। देखो, जब भी मार्केट में कुछ एक ऐसा बड़ा फॉल आता है ना, बड़ा फॉल जब आता है तो क्या होता है, मार्केट्स या तो शार्प रिवर्सल लेता है, तो या तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता सीधा, या फिर मार्केट जो है वो करता है कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन में क्या होता है? कंसोलिडेशन में होता है कि आप एक बियरिश मूव के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करता है मार्केट, लिक्विडिटी लेता है और फिर बूम गिर जाता है। दिस इज व्हाट क्लियरली हैपेंड। मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, ये लिक्विडिटी ली और सीधा यहाँ से नीचे गिर गया, एंड वी कैप्चर्ड दिस। हमने बढ़िया कैप्चर किया इसको। 1:1.5 आ गया है, क्योंकि ये एक स्विंग ट्रेड है और एक बड़ी ट्रेड है, तो इसके टारगेट्स जो हैं थोड़े से और नीचे तक के हैं। लेट्स सी क्या होता है, बट दिस वाज द ट्रेड लॉजिक, बियरिश फ्लैग। क्या मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता हूँ? नहीं, आई डोंट ट्रेड ऑन दिस स्ट्रैटेजी, आई ट्रेड ऑन अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। तो ये जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, जो मैं ये 30 डेज सर्वाइवल चैलेंज के लिए यूज़ करना हूँ, इस स्ट्रैटेजी को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ संडे को 10 बजे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे सेशन को ज्वाइन करना है। वो प्राइवेट सेशन रहने वाला है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे एंट्री मॉडल बनाया हुआ है, एग्जिट मॉडल कैसे बनाया हुआ है, और उस स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो।
ऑलराइट गाइस, तो हम करते हैं आज का दिन क्लोज लियो के साथ। लियो जो है ये कितने साल का है? कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने का है और ये भी ट्रेडर है। इसको भी मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ अपने साथ, है ना लियो? है ना? हाँ बोल दो। ओके और बाय बोल दो सबको, बाय। Once in a while I think of you. I reminisce on days gone by when you and I were